हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी आईक्यू में। इस वीडियो में हम टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में भी जो हमारी टाइप चल रही है वो है किसी भी प्रिंसिपल को हम जब इन्वेस्ट करते हैं वो अगर वो 4 गुना या 5 गुना गुना वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका ये सेकंड पार्ट है। इस टाइप की वीडियो मैंने एक पहले ही बनाई है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस वीडियो का पहले देखिए, उसे आगे का पार्ट है। पहले 10 क्वेश्चंस मैंने उसमें करा चुका हूँ, उससे आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, चाहे रेलवे का हुआ, एसएससी का हुआ, कोई भी एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसको पहले ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 10 क्वेश्चन पिछले पार्ट में हो चुके हैं, ये 11वें से शुरुआत करा रहा हूँ मैं। हमें क्या कहा जा रहा है पहले क्वेश्चन में? अ सर्टेन सम डबल इन 7 ईयर्स। कुछ पैसा हमारा अगर 7 साल में डबल हो जाता है साधारण ब्याज से, तो अगर उसको 4 गुना होना है तो कितने साल में होगा? तो देखो, इसमें 2 कंडीशंस बन रही हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो में नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें, ताकि उसमें फॉर्मूला आपको जो यूज़ हो रहा है वो समझ में आ जाए। फॉर्मूला क्या था कि अगर T1 साल में पैसा n गुना हो रहा है तो T1 n-1, और T2 साल में m गुना हो रहा है तो m-1। इनका अनुपात इस तरह से होता है कि T1 साल में n गुना हो रहा है और T2 साल में m गुना हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? T1 पता है, T2 नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा, T1 की जगह पे क्या लिख लूँगा? 7, और T2 नहीं पता तो T2 लिख लिया यहाँ पे। जबकि n क्या दे रखा है, कितने टाइम्स हो रहा है? डबल, मतलब 2-1। और m कितना दे रखा है? 4 गुना। 4 गुना हो रहा है तो 4-1। तो ये कितना आ गया? 1/3 आ गया। ठीक है, 7/T2 इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो T2 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा T2? T2 बराबर 7 × 3 आ जाएगा 21। यानी कि 21 साल में हमारा पैसा 4 गुना हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या जा रहा है हमसे? इफ अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। अगर हमारा कुछ पैसा 8 साल में दुगना हो जाता है तो R% क्या होगा? पिछले केस में हमें 2 केस दे रखे थे कि इतने साल में तो इतना गुना हो रहा है और इतने साल में इतना गुना हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही केस बन रहा है। एक केस अगर हमें दे रखा हो तो उसका फॉर्मूला होता है रेट%। रेट बराबर n-1/T इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमें n कितना दे रखा है? n मतलब गुना, कितने टाइम्स हो रहा है, तो कितना दे रखा है? डबल। तो n की जगह पे 2 यूज़ कर लिया। और जबकि t कितना दे रखा है? 8/100। तो 2-1 कितना हो गया? 1। 1/8 इंटू 100, मतलब 8 से हमने अगर 100 को डिवाइड करें तो कितना आएगा? 12.5। तो 12.5% हमारी क्या है? ब्याज की दर है, जो कि हमें से क्वेश्चन में पूछी जा रही है। ठीक है, इस केस में भी देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं। या तो हमें साल दे रखा होगा कि कितने साल में हो रहा है, या रेट पूछा होगा कि कितने रेट से हो रहा है। तो दोनों केस के लिए हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो या तो अगर टी पूछा हो तो टी को यहाँ लिख लेंगे, रेट को यहाँ लगा लेंगे। अगर रेट पूछा है तो टी को यहाँ यूज़ करेंगे। मतलब इनकी जगह आपस में इंटरचेंज कर लो, जैसा भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमसे कहा जा रहा है, इन वॉट टाइम डज अ सम ऑफ मनी बिकम्स थ्राइस एट सिंपल इंटरेस्ट रेट एट 8% पर एनम। अगर 8% प्रतिवर्ष की हमें सिंपल इंटरेस्ट रेट पे हमने पैसा दिया है तो वो 3 गुना, थ्राइस 3 गुना कितने समय में होगा? तो देखो एक ही केस है गुने वाला। तो देखो क्या फॉर्मूला है, हमसे क्या पूछा है? टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टाइम बराबर n-1/रेट इंटू 100। ठीक, यहाँ पे अगर रेट पूछा होता तो टाइम नीचे आता है ना, ये आपको मैं समझा चुका हूँ। तो n यहाँ पे हमारे कितना दे रखा है? थ्राइस, 3 गुना हो रहा है, यानी कि 3-1 यूज़ करूँगा मैं। और रेट कितना दे रखा है? 8/100 यूज़ करूँगा मैं, 100। तो ये कितना आ गया? 3 में से 1 गया तो 2, 2/8 कितना आ गया? 1/4 इंटू 100 करना है, चल रहा है यहाँ पे हमारा। तो ये कितना आ जाएगा? 25
और समय है तो साल में आएगा, तो 25 ईयर्स। 25 ईयर्स यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या फॉर्मूला है? टाइम बराबर n-1 अपॉन रेट इंटू 100। टाइम इक्वल्स टू n-1 अपॉन रेट इंटू 100, वेयर n इज द टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स हैव मनी इंक्रीज्ड, हाउ मेनी टाइम्स मनी हैव बिकम, कितना पैसा बन गया, इंक्रीज नहीं है, इंक्रीज नहीं, ये कितने गुना हो गया है, 3 गुना हो गया है, तो 3-1 अपॉन 8 इंटू 100। ठीक है, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमसे कहा जा रहा है कि अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 5 ईयर्स। 5 साल में अगर दुगुना हो जाता है तो 4 गुना में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखो डबल केस आ रहा है, इसमें 2 केस बन रहे हैं गुना वाले, तो इसके लिए क्या बताया मैंने फॉर्मूला, T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू n-1 अपॉन m-1। देखो मैं इसके प्रूफ ना, सबसे पहली वीडियो है जो हमारी सिंपल इंटरेस्ट की, आप उसे प्लेलिस्ट में जा दे सकते हैं, नहीं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें आप जाके ना पहले फॉर्मूले देखो, ये फॉर्मूले आते कैसे हैं, आए कैसे हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसका यूज़ मैं क्यों कर रहा हूँ और किस केस में कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर T1 बराबर, T1 में क्या केस में था कि n गुना हो रहा है और T2 क्या है, m गुना हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहला टाइम कितना है, 5 साल, 5 साल में कितना हो रहा है, डबल यानी कि 2-1। दूसरा केस क्या बन रहा है, 4 गुना का, मतलब 4 गुना 4-1, और T2 में पता करना है ना। तो ये कितना आ गया, 5 अपॉन T2, 2-1 1 हो गया, ये कितना आ गया 3, तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 3, ये कितना है 3, 5 इंटू 3 कितना आ गया 15, तो T2 कितना आ गया हमारा 15 ईयर्स, 15 ईयर मतलब 15 साल में हमारा पैसा 4 गुना हो जाएगा। यही तो पूछा है हमसे कि कितने साल लगेंगे, तो हमारा आंसर क्या है 15 ईयर्स, ऑप्शन सी। ठीक है, तो देखो अगर 2 केस बन रहा है, या तो सिर्फ एक केस दे रखा होगा कि इतने गुना कितने साल में हो रहा है, या 2 केस दे रखे होंगे कि अगर 5 साल में डबल हो रहा है तो 4 गुना कितने साल में होगा, या 15 साल में कितना गुना होगा। ऐसे भी दे सकता है कि T2 भी दे रखा हो, ये भी दे रखा हो, ये दे रखा हो, एम पूछा है कि 15 साल में कितने गुने होगा। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा है रेट परसेंट, कितने ब्याज दर पे हमारा पैसा 8 साल में दुगना हो जाएगा। इन फर्स्ट सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स देन आर परसेंटेज। तो देखो एक केस बन रहा है, एक केस के लिए मैंने क्या बताया फॉर्मूला, चाहे रेट हो या टाइम हो, दोनों इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। रेट बराबर फॉर्मूला है n-1 अपॉन टाइम इंटू 100। तो यहाँ पर रेट हमने निकालना है, तो ये आ गया, अगर टाइम निकालना है तो टाइम यहाँ होता है, रेट यहाँ हो गया, तो यहाँ पे n की जगह पे मैं क्या यूज़ करूँगा, डबल है तो 2-1, और टाइम कितना दे रखा है 8 साल, तो इंटू 100 करेंगे तो 1/8 से हम 100 को काटेंगे, कितना होगा 12.5%, यानी कि रेट हमारा कितना आ गया 12.5%। तो ये आपको अब तक ना इस टाइप समझ में आ रही होगी, समझ में आ गई होगी कैसे कैसे हो रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इसलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चंस लिए हैं इस टाइप के, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मिस ना हो और टाइम ना लगे ज़्यादा। ठीक है ना, तो क्योंकि ट्रिक के साथ साथ ना प्रैक्टिस भी ज़रूरी है क्वेश्चंस की। अगर सिर्फ एक बार आप ट्रिक सीख लो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करो तो कोई फ़ायदा नहीं है उस क्वेश्चन पे सीखने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की क्या दर है जिस पर पैसा हमारा 5 गुना हो रहा है 8 साल में। देखो सेम फॉर्मूला है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस मैंने आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए ये टॉपिक। तो इसको देखते हैं हम, तो हमें क्या दे रखा, रेट ऑफ पूछा है, तो रेट का फॉर्मूला क्या है n-1। अगर गुने वाले क्वेश्चन में यूज़ करना है तो यही तो फॉर्मूला लगेगा, r इक्वल्स टू n-1 अपॉन टाइम इंटू 100। तो यहाँ पे n कितना दे रखा है 5 गुना है, तो 5-1, टाइम कितना लग रहा है 8 साल। ठीक है, 4 आया, 4/8 मतलब 1/2, 1/2 से करेंगे कितना आएगा 50, 4/8, 4 से गया है 2 बार, 2 से काटूंगा तो 50, तो 50% हमारा रेट आ गया है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, छोटे छोटे फॉर्मूले लग रहे हैं इसमें। सिंपल इंटरेस्ट में कोई बहुत तगड़े तगड़े फॉर्मूले नहीं होते, बस क्वेश्चन की ना टाइप समझ में आनी चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, बहुत सिंपल है,
लेकिन उसको आपको पहचान होनी चाहिए कि किस क्वेश्चन को हम कैसे कर रहे हैं। अभी हम फिलहाल हर टाइप के वीडियोस, मतलब हर वीडियो में एक एक टाइप को कवर कर रहे हैं। एक बार ये सारे जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ना, ये एग्ज़ाम के हिसाब से ले रहा हूँ, जो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जिस हर एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो मैंने उन क्वेश्चंस को उठाया है। एक बार प्रैक्टिस पूरी हर टाइप के हो जाए आपकी, उसके बाद लाइन से हम चैप्टर वाइज चैप्टर और ईयर वाइज ईयर क्वेश्चंस को लेंगे। जैसे मैं सिंपल इंटरेस्ट की बता रहा हूँ कि 8 या 9 वीडियोस में हर टाइप को मैं कवर कर दूंगा। उसके बाद 4 या 5 वीडियो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस मिसलेनियस क्वेश्चन की, मतलब मिक्स क्वेश्चंस की ज़रूर कराऊंगा, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछा जा रहा है कि किस रेट पे हमारा पैसा दुगना होगा 12.5 साल में। तो सेम वही तरीका, इसमें रेट पूछा है, तो रेट बराबर n-1। मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ आपको। रेट बराबर n-1, n कितना है, दुगना, तो 2 गुना 2-1, और ब्याज कितनी है 12.5, और क्या करते हैं ऊपर हम इंटू 100, तो 2-1 कितना आ गया 1/12, और 12.5 से हम 100 को काटेंगे कितना आएगा 8, और रेट पूछा है तो परसेंटेज में आएगा, तो R बराबर कितना आ गया 8%, मतलब 8% की ब्याज से हमारा पैसा दुगना हो रहा है 12.5 साल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कितने साल में पैसा हमारा डबल होगा इतने ब्याज से। अच्छा, तो हम लोग देखें, इसमें टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर कितना होता है n-1, n कितना है डबल, तो मतलब 2-1, और रेट कितना दे रखा है 6/4, मतलब 6/24, 25/4 मतलब ऊपर चला जाएगा, है ना, 25/4 है तो ऊपर चला गया, तो इंटू 4 इंटू 100 ये आ गया, ठीक है। तो ये कितना 1, 25 से मैं काटूँ तो 4 बार, तो 4 और 4 16 ईयर्स, ठीक है। 25 से गया ये 4 बार, और 4 गुना 4 16, और 1 16, तो एक आध, मुझे लगता है एक आध क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो आपकी हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट अब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। अ सर्टेन सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 5 साल, 5 साल में 3 गुना हो रहा है, तो 5 गुना कितने साल में होगा। तो देखो ये 2 केस वाला बन रहा है, 2 टाइप्स यूज हो रही है इसमें, T1/T2 इक्वल्स टू n-1/m-1। इसमें 2 बार दे रखा है कि इतने साल में इतना गुना है, तो कितने साल में 5 गुना होगा, तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला बताया आपको। तो यहाँ पर T1 मतलब पहला केस 5 साल, तो कितना गुना हो रहा है 3 गुना, तो 3-1, और T2 हमें पता करना है, और m कितना है 5 गुना, मतलब 5, ये आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 5/T2 बराबर 3 में से 1 गया तो 2, और ये कितना गया 4, 5/4 या 20/2, 10, 5/4 या 20/2, 10, तो T2 हमारा कितना आ गया 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल में हमारा पैसा 5 गुना हो जाएगा इतने ब्याज से, सेम ब्याज से, है ना, क्योंकि ब्याज तो सेम लग रही है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। मैंने 2 वीडियोस में ये 20 क्वेश्चन को कवर किया है इस टाइप के, तो आपका अब कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा एग्जाम में तो आप इसको आराम से कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आपके पास कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।